आप सभी को ओम नमः शिवाय जी। आज मेरा 100 डे योगा चैलेंज का 15वां दिन है। आज सुबह सुबह जल्दी उठ के हर रोज़ की तरह सबसे पहले मैंने एक कप कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो बाहर का आज वेदर थोड़ा सा ठंडा था, क्योंकि अभी ठंड आनी शुरू हो गई है और थोड़ी थोड़ी फोग भी थी, धुंध भी थी, जिसको ओस भी बोलते हैं, वो थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई थी। उसका सही पता लगता है जब आप फसलों के ऊपर उसको देखते हैं। और आज का ये सनराइज़ देखिए, धुंध की वजह से थोड़ा सा मध्यम आपको दिखाई देगा। उसके बाद जैसे ही हम नहर के पुल पे पहुँचे तो ये एक दोस्त हमें मिला। ये वहाँ पे बैठा हुआ था तो हमारे साथ मस्ती करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम अपनी उसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे हम एक्सरसाइज करते हैं। रोज़ाना की तरह हमने अपना वार्म अप शुरू किया। वार्म अप में हम 3 तरह की एक्सरसाइज करते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, रोटेशनल एक्सरसाइज, सभी जितने भी जॉइंट हमारे हैं उनकी रोटेशन करते हैं, और उसके बाद थोड़ी बहुत कार्डियो एक्सरसाइज, ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, ब्लड का सर्कुलेशन हो जाए। सबसे पहले हमने अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की। सबसे पहले राइट हैंड के साथ उसको स्ट्रेच किया पीछे, फिर लेफ़्ट को स्ट्रेच किया, फिर राइट आर्म को साइड में स्ट्रेच किया, फिर लेफ़्ट आर्म को साइड में स्ट्रेच किया, शोल्डर की स्ट्रेचिंग की, मिडल पोर्शन की स्ट्रेचिंग की, बॉडी को साइड से स्ट्रेच किया दोनों तरफ से, और फिर बॉडी को ऊपर स्ट्रेच किया, सामने स्ट्रेच किया। स्ट्रेचिंग करने के बाद रोटेशनल एक्सरसाइज की। पहले राइट हैंड के साथ रोटेट किया, फिर लेफ्ट हैंड को रोटेट किया, पहले फ्रंट में रोटेट किया, फिर बैक में रोटेट किया, दोनों हाथों को एक साथ रोटेट किया, फ्रंट में फिर बैक में, फिर उनको अल्टरनेट रोटेट किया, और उसके बाद दोनों हाथों को एक साथ रोटेट किया। शोल्डर की रोटेशन करवाई, मिडल पोर्शन की रोटेशन करवाई, हिप की रोटेशन करवाई, और नीचे पैरों में एंकल की रोटेशन करवाई, क्योंकि जब आप कुछ दूर तक चल के आते हैं तो आपको एंकल की रोटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंकल एक ऐसा जॉइंट है जो आपका भार हर वक्त उठाए रखता है। सारी रोटेशन पूरी होने के बाद हमने किया कुछ कार्डियो एक्सरसाइज, जिसमें हम मोटे तौर पे एक तो ऑन स्पॉट जंपिंग हर रोज़ करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारा थोड़ा बहुत कार्डियो तो हो ही जाता है जब हम हल्की रनिंग भी करके आते हैं और चल के भी आते हैं इतनी दूर, 3-3.5 किलोमीटर। ऑन स्पॉट जंपिंग की, ऑन स्पॉट हल्की रनिंग की, ऑन स्पॉट हल्की रनिंग को फिर फास्ट रनिंग कर दिया। उसके बाद कुछ और इधर उधर की एक्सरसाइज की, जैसे जंपिंग जैक्स किया, अल्टरनेट टो टच किया। जब हमें लगा कि वार्म अप ठीक ठाक हो गया है तो हमने स्प्रिंट किया, 100 मीटर का स्प्रिंट, फिर 200 मीटर का स्प्रिंट किया आते वक्त। उसके बाद जाते हुए एक 400 मीटर की हल्की रनिंग हम करते हैं। उसके बाद हम पहुँचे हमारे कीकर के पास दातुन तोड़ने के लिए, और आज हमने कीकर की दातुन करी। हाथ से ही हमने आज भी दातुन को तोड़ा। दातुन तोड़ने के बाद उसको साफ़ करने के लिए पानी ट्यूबवेल के पास गए। ट्यूबवेल के पानी से हमने इसको साफ़ किया, और ट्यूबवेल को चलता हुआ आप सुबह सुबह देखोगे। आपको वीडियो में उतना अच्छा ये शायद ना लगे, लेकिन अगर आप इसको लाइव देखोगे, जब आप ट्यूबवेल चलता है और पानी खेतों में जा रहा है और इतनी ग्रीनरी है आजकल, और उसके ऊपर जब सनराइज होता है, जो ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं पत्तों के ऊपर, उसके ऊपर जब सनराइज़ दिखता है तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका मन खुश हो जाता है ये चीज़ें देख करके। दातुन करते हुए वापस पहुँचे हम अपने घर, और घर पहुँचने के बाद धोती पहन करके सबसे पहले हमने की ये वाली प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु। आज हमने डिसाइड किया कि हम पेट के बल लेट करके करने वाले आसन करेंगे। देखिए, जब भी आप पेट के बल लेट करके आसन करते हैं तो आपको मकर आसन में विश्राम करना होता है। मकर आसन की स्थिति आप जान लीजिए। पैरों के पंजों को आपको बाहर की ओर रखना होता है, एड़ी अंदर की ओर रहेगी। दोनों हाथों को इस तरह से आपको माथे के नीचे रखना है, और सारे शरीर को ढीला छोड़ देना है। जब भी आप रिलैक्स की मुद्रा में होगे, एक आसन करने के बाद कुछ देर आपको रिलैक्स करना होता है। पेट के बल लेट करके जब रिलैक्स होगा तो इस स्थिति में आपको रिलैक्स करना है। सबसे पहले आज हमने किया भुजंग आसन। इसमें जो शरीर की स्थिति है एक भुजंग की तरह हो जाती है, एक सर्प की तरह हो जाती है, इसलिए इसको भुजंग आसन बोलते हैं। जिन लोगों को लोअर बैक पेन रहती है, और जिन लोगों के मिडल पोर्शन में इतनी ताकत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है कोर, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त आसन है। हथेलियों को छाती के पास रख के गर्दन को पूरा पीछे तक आपको ऊपर उठाना है, जहाँ तक आप उठा सको। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपके कोहनियों के अंदर थोड़ा सा बैंड रहना चाहिए, क्योंकि जब तक कोहनी के अंदर बैंड रहेगा, आपका जो पावर है, जो बल है, वो आपके
पेट के जो मसल हैं उनसे आएगा। यदि कोहनियाँ सीधी हो जाती हैं तो फिर एक सपोर्ट का काम कर देती। भुजंग आसन के बाद हमने दूसरे नंबर पे किया शलभ आसन। शलभ आसन की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। इसमें आपको 1 बाय 1 एक एक लेग को इस तरह से ऊपर उठाना होता है, लेकिन जो हथेलियां हैं वो ऊपर की तरफ रखनी है ताकि हथेलियों से किसी तरह की सपोर्ट आपको ना मिले। जिन लोगों को, खासकर जिन महिलाओं को, माता बहनों को एक दर्द होता है जिसको साइटिका पेन बोलते हैं, वो दर्द आपकी लोअर बैक से लेकर के हिप से लेकर के टांगों में ट्रैवल करता है, इस तरह की समस्या में शलभ आसन आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। और ये आसन जब तक आप करोगे ये दर्द आपको नहीं आता। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमने किया धनुरासन। धनुरासन की विधि आप पहले समझ लीजिए। इस तरह से दोनों पैरों को पकड़ना है। इसका मेन मोटिव है कि हमारा जो शरीर है वो पूरा ऊपर उठना चाहिए और सिर्फ मिडल पोर्शन आपका ज़मीन से टच होना चाहिए। पैरों को इस तरह से पकड़िए और आगे से भी ऊपर उठाइए और पैरों से भी ऊपर उठाइए और इसको कुछ देर तक आपको होल्ड करना है। जिन लोगों के शरीर में स्ट्रेच की कमी है उसको ठीक करता है। जिन लोगों को फेफड़ों से जुड़ी समस्या है, फेफड़ों के लिए ये आसन बहुत अच्छा माना जाता है। इसको जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड करते हैं उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। चौथे नंबर पे हमने निर्लंब आसन किया। इसकी विधि बहुत आसान है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से बना करके अपनी गर्दन को उनके बीच में रखना होता है पीछे से, लेकिन पैर आपके जुड़े हुए होने चाहिए। दोनों पैरों के पंजे आपस में मिले हुए होने चाहिए और कोशिश करनी है कि आपके जो गर्दन है वो पीछे की तरफ टिल्ट रहे इस आसन के दौरान। जिन लोगों को गर्दन के अंदर दर्द रहता है, जिन लोगों की गर्दन बार बार अकड़ जाती है काम करते हुए, या जिन लोगों को कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके काम करना पड़ता है, उन लोगों को ये आसन जरूर करना चाहिए। आसन में आज के लिए इतना ही। उसके बाद हमने प्राणायाम किए। आज हमने भ्रामरी प्राणायाम किया, लेकिन प्राणायाम से पहले अनुलोम विलोम किया जाता है और कुछ देर हमने अनुलोम विलोम किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो नाड़ियाँ हैं वो शुद्ध होनी चाहिए। और अनुलोम विलोम करने से आपकी 72,000 नाड़ियाँ, ऐसा हठ योग में माना गया है कि 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती हैं, वो सारी की सारी शुद्ध हो जाती हैं। इसकी जो विधि है वो लगभग सभी जानते हैं। एक नाक से आपको श्वास लेना है, दूसरी को बंद करना है, दूसरी से जब श्वास लेंगे तो पहली को बंद करना है। अल्टरनेट नोज से आपको श्वास लेना और छोड़ना होता है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है? हाथों की मुद्रा जैसे दिखाई गई है वीडियो में, इस तरह से आपको बनानी है। एक उंगली आपकी बाहों के ऊपर रहेगी, 3 उंगलियां आंखों के ऊपर रहेंगी और अंगूठे से आपको अपने कानों को बंद करना है। उसके बाद आपको श्वास अंदर भर के होठों को बंद करके और दांतों को खोल करके, दांत आपस में नहीं मिलने चाहिए, आपको अपने अंदर ओम का उच्चारण करना है। इससे एक भंवरे के समान, भंवरे की गूंजन के समान आवाज़ बाहर आएगी, हल्की हल्की, लेकिन आपको अंदर एक बहुत तेज गूंज सुनाई देगी क्योंकि कान आपके बंद हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, नींद आने में समस्या होती है, बात बात पे जो लोग गुस्सा होते हैं, उन लोगों को इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए और रोजाना करना चाहिए। प्राणायाम करने के बाद हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया और शांति पाठ के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त किया। आज हमने पतंजलि योग सूत्र के 14वें सूत्र में पढ़ा, सैतु दीर्घ काल निरंतरत्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जैसा हमने पिछले सूत्रों में अभ्यास के बारे में, वैराग्य के बारे में पढ़ा था, इसमें आगे अभ्यास कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। यह अभ्यास लंबी अवधि तक भक्ति और उत्साह के साथ किया जाता है। इसमें एक लंबा समय लगता है जिसमें कोई बाधा न हो, ताकि चेतना में एक ठोस और स्थिर आधार तैयार हो सके। इसमें अभ्यास के बारे में यही बताया गया है कि अभ्यास पूरे मनोभाव से किया जाता है और ये लंबी अवधि का होता है। ऐसा नहीं है कि अभ्यास आपने 1 दिन में या 2 दिन में कर लिया और आपका अभ्यास हो गया। उसको अभ्यास नहीं माना जाता, उसको कर्म माना जाता है। जब ये बहुत लंबे समय तक स्थिर रहता है तो ही इसको अभ्यास माना जाता है।